हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 के वीडियो सॉल्यूशन। यहाँ पर ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको ये टेबल जो है वो अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर टेबल की वैल्यूज पता होगी तो हम क्वेश्चन से फाइट कर पाएंगे, अगर वैल्यूज ही पता नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस टेबल को कैसे फ्रीक्वेंटली याद करना है, कैसे हम इस तरीके से समझें कि कभी लाइफ में नहीं भूलें, तो उसके वीडियोस भी मैंने थ्योरी में दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप चैनल पे देखोगे तो एक बार पहले उसे देखिएगा, ढंग से समझिएगा, फिर क्वेश्चंस पे फाइट कीजिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। हमको अलग अलग एक्सप्रेशन दी हुई है। इन फर्स्ट एक्सप्रेशन इट इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो साइन 60 क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू टेबल इट इज √3/2। cos 30 भी क्या होता है, तो वो भी √3/2 ही होता है। टेबल देख लीजिएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2 और cos 60 कितना होता है 1/2। इनको कैसे हम और अच्छे से याद भी कर सकते हैं, कैसे इनको डिराइव करते हैं, वो सारे प्रूफ मैंने वहां पर दिए हुए हैं वीडियो में। चलिए, √3 इंटू √3 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ये तो 3/4 प्लस 1/4 हो गया, तो आंसर वुड बी 1। तो इट वॉज क्वाइट ईजी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आ गया 1। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, ये लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। यहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा तो इट इज tan थीटा होल पावर 2। ये तो बेसिक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपको आता है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। cos 30 कितना होता है, तो वो साइड में लिखा हुआ है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। साइन 60 कितना होता है, तो अगेन इट इज √3/2, तो उसका भी स्क्वायर। अब आप देखिए साफ साफ ये तो कैंसिल ही हो रहा है पूरा का पूरा, तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना होगा 2। दोनों पार्ट बड़े आसान थे, होपफुली समझ में आ गए होंगे अच्छे से। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें भी हमको वैल्यूज निकालनी है, तो हमें दिया हुआ है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो टेबल में से वैल्यूज तो पहले आप समझ ही लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइन, तो अगर इसको देखें तो cos 45 कितना होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30, तो देखो cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, जस्ट उसका रेसिप्रोकल। sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec कितना हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू 2, तो उसको लिख दिया 2/1। अब अगर अगली स्टेप देखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो गया 1/√2 तो न्यूमरेटर में, नीचे एलसीएम लेते हैं तो वी विल गेट √3 एज एन एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा √3। ये जो √2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो गया √2, और ये कितना बच गया 2 + 2√3। आई डोंट थिंक यहां तक कोई परेशानी होगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया √3, ये √2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इट इज 2√2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√6, बेसिक प्रोडक्ट है तो। ठीक है, अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर, वैसे तो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया, लेकिन हम इसको आइडियली कब सॉल्व मानेंगे पूरा, कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर इरेशनल होता है तो हम सबसे पहले उसको रैशनलाइज करके फ्री करते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइजेशन क्या बोलेगा कि इसके ऑपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, तो बीच में अगर प्लस है तो माइनस लगा दो, उससे मल्टीप्लाई भी कर दो और उससे डिवाइड भी कर दो, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर हमेशा बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर। और न्यूमरेटर क्या बन गया, तो न्यूमरेटर बन गया √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर आप देखिए कि अगर 2√2 का स्क्वायर करते हो, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। ऐसे ही यहां पर करो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √6 का स्क्वायर कितना होगा 6। ये तो हो गया डिनोमिनेटर सॉल्व। इसको अंदर लेके चले जाते हैं तो इट विल बिकम 2√6 और ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ √18। √3 इंटू √6 इज √18। अब √18 में से 9, मतलब √18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हो, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2√6 माइनस 2 इंटू 9 से 3 बाहर आ गया, 9 से 3 बाहर आ गया और बच गया सिर्फ √2 डिवाइडेड बाय हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 8
और ये आपके पास कितना हो गया 24। और सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, ये दोनों लड़ भिड़ के -16 दे देंगे। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है तो चाहे तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो अगली स्टेप में अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ऊपर बचेगा √6 माइनस 3√2, नीचे आ रहा है डिवाइड में -16, तो ये इससे कैंसिल होके -8 दे देगा। और उस -8 को भी प्लस बनाने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं पॉजिटिव बनाते हैं, तो इस माइनस को भी प्लस बनाने के लिए ऊपर के साइन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल्दो स्टेप्स जो है वो ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ वैल्यूज को सही रखना है, उसके बाद तो 9th का जो रैशनलाइजेशन होता है उसको परफॉर्म करना है। इसमें प्लस माइनस में देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो मिस्टेक मैंने नहीं छोड़ी है, बट अगर कुछ रह जाए तो आपको तो लॉजिक समझना है, ठीक है, लॉजिक समझिए, अपने हिसाब से क्वेश्चन को कीजिए और आंसर आ भी जाएगा। वैसे मैं एक बार चेक कर भी लेता हूँ फटाफट से। ये हो गया 9 से 3√2 बन गया और ये 6 हो गया 6√2। ऑल राइट, ठीक है, छोटी मोटी एरर हो तो खुद से देख लेना, मेन लॉजिक था क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। अगला जो पार्ट दे रखा है, अगले पार्ट के लिए थोड़ी सी स्पेस जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि अगला पार्ट भी बड़ा ही दिख रहा है, बड़ा इन द सेंस स्टेप्स के हिसाब से। वैसे तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है, इनमें कुछ ऐसा लॉजिक है नहीं। ये लिखा हुआ है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 होल डिवाइडेड बाय sec 30। ये आपको पूरी टेबल याद करवा देगा अगर ये क्वेश्चन आप ईमानदारी से करेंगे तो, प्लस cot 45, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक वैल्यूज पुट करते हैं सारी की सारी, ठीक है। तो sin 30 कितना होता है 1/2, tan 45 कितना होता है 1, cosec 60 क्या होता है, तो sin 60 का रेसिप्रोकल, तो sin 60 कितना होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल लिख दिया डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो गया देखो, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, उसी का रेसिप्रोकल। cos 60 कितना होता है, तो sin देखिए cos 60 sin 60 कितना होता है √3/2, तो cos 60 कितना होगा 1/2, ठीक है। और cot 45 तो tan का उल्टा दैट इज इक्वल टू 1, ये हमने पहली स्टेप कर ली। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 और 1/2 3/2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए ये भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2√3, देख लीजिए ये 1 और 1/2 ऐड होके 3/2 दे देगा, और ये प्लस 2√3 और ऊपर माइनस 2√3, ऊपर एलसीएम ले लीजिए 2√3, क्योंकि मेरे को नीचे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है वो, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय, यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बचा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। कैलकुलेशन आप देखते जाइएगा, sin 30 सही रखा, 45 सही रखा, cosec 60 सही रखा अपन ने, sec 30 सही रखा, cos 60 सही रखा, और इवन तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। अब इसको इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। क्यों करते हैं ऐसा हर बार, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं छोड़ते, तो उसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वुड बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, तो ऊपर होल स्क्वायर हो गया तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको एक दो स्टेप और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मैं यहां पर आ रहा हूं, तो a स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर करना है, 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो ऊपर वाला खुल गया एक्सप्रेशन, डिवाइडेड बाय नीचे होल स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, देखो ये 27 हो गया, ये 16 हो गया, ये माइनस का हो गया 8 3 24√3 होल डिवाइडेड बाय हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 27, ये हो गया माइनस 16। सो यहां से कितना आंसर आ रहा है देखो, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों लड़ भिड़ के कितना दे देंगे 11। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर पार्ट 4, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट 5 देख लेते हैं। देखिए सब में सिर्फ हमको रैशनलाइज ही ढंग से करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन की वैल्यू यहीं रख देते हैं 5 cos 60 कितना होता है √3/2,
तो √3/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 4 sec 30, sec 30 क्या होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 कितना होता है, अच्छा यहाँ पर एक वैल्यू हमने जल्दबाजी में गलत कर दी है ना, cos 60 जो होता है वो होता है 1/2, तो इट इज 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec 30, तो sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, cos 30 कितना होता है आपके पास, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 कितना होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 कितना होता है, वैसे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी आइडेंटिटी पे नहीं पहुंचे हैं, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर, ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3, फाइन, पीछे हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, अगली स्टेप में 1/4 प्लस 3/4 वुड रिजल्ट 1, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, उसको सॉल्व करना ही नहीं है, ये बन गया 5/4, ये बन गया 16/3 और ये बन गया -1। अब ये 1 हटा दूं मैं नीचे से और ऊपर वाले टर्म का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम वुड बी 12, 12 से देखिए कितना हो जाएगा, 12 से हो जाएगा 3, 3 से हो गया 15, 12 से हो जाएगा 4, 4 से हो गया 64, ठीक है, और 12 से हो जाएगा -12। बस अब इसको तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, ये कितना हो गया देखिए प्लस में, या फिर एक काम करते हैं इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 15 प्लस 52 होल डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये हो गया 67 डिवाइडेड बाय 12 व्हिच वुड बी द आंसर। तो ये थे फर्स्ट 5 पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसको टेबल अच्छे से आती है वो ये बड़ी आसानी से कर सकता है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड में क्या बोला, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होगी, तो ठीक है, हमको दिया हुआ है 2 tan 30 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, तो वी नो दैट tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू टेबल इट इज 1/√3, ठीक है, तो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, एलसीएम लेने पे 1 प्लस 1/3 कितना होता है 4/3, तो ये हो गया 2/√3, अब इसके डिवाइड में था 4/3, अगर डिवाइड में 4/3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से, एक स्टेप मैंने खा लिया क्योंकि डिवाइड बाय 4/3 था, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, जिससे ये क्या बन गया देखिए 2, और अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं या फिर √3 से इसको कैंसिल करूं तो ये √3 टाइम ही कैंसिल होगा, तो ओवरऑल इट वुड बी √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। इसको यहां से दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, देखिए यहां तक तो बिल्कुल सेम रखिएगा, ये मेथड 2 में और बता देता हूं, कुछ स्टेप्स मैंने गाई थी इसलिए, ये आया था 2√3 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है, इसको वापस से ऐसा करते हैं रेसिप्रोकेट, तो 2/√3 इंटू 3/4, अब इसको एक काम करते हैं √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि नीचे √3 इंटू √3 बना देगा 3, ठीक है, और ये देखिए ये तो हो गया 2 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास देखिए क्या बना, ऊपर बन गया 3√3, नीचे बन गया √3 इंटू √3 इज 3, और पीछे बन गया 2, तो अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन इट वुड बी √3/2। तो जिसको ऐसे समझ में आता है वो ऐसे कर सकता है, जिसको ऊपर वाली ट्रिक से ही समझ में आ गया था वो वैसे कर सकता है, वैसे इतना तो पता होना ही चाहिए कि 3 जो होता है वो होता है √3 इंटू √3, तो इसलिए जब नीचे वाले √3 को ऊपर वाले 3 से कैंसिल किया तो √3 बचा। बहुत सारे बच्चों को यहीं पर दिक्कत हो जाती है कि ये स्टेप कैसे कर दी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया दोनों मेथड से। अगला देखते हैं, अगला इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अगर मैं tan स्क्वायर 45 करता हूँ, मतलब अगर इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो इधर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये वैल्यू मैं एक्सप्रेशन में रख रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही पूछा है, तो 1 माइनस 1 0, अब डिवाइडेड बाय कुछ भी हो वो तो 0 ही होगा, और 0 ऑप्शन डी पे है। तो ये तो बड़ा छोटा सा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट बोला है कि अगर sin 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल है तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, sin 2a जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 2 sin a के इक्वल दे रखा है, ठीक है, मैंने सपोज किया ऑप्शन ए से ही कि लेट a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर a को 0 डिग्री रखा तो LHS देखते हैं, LHS क्या बोल देगा, LHS दे देगा sin 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री, तो ये तो ओवरऑल sin 0 डिग्री हो जाएगा, और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो LHS तो हो गया 0। अब आ जाते हैं RHS पे,
अगर आरएचएस देखें तो हमारे पास आरएचएस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो ही होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये तो क्या हो गया कि जीरो रखने पे ही एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आप बी सी और डी रख के देखिए, ऑप्शन वो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट में क्या बोला आपने को, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, 30 की वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल 1/√3। ठीक है, तो अगर मेरे को 10 स्क्वायर 30 भी पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दूं तो आई गेट 1/3। फाइन, दोनों वैल्यूज यहां रख देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 30, तो 10 30 रखा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/3, डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/√3 तो है ही सही, और नीचे 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3 होता है। अब ये वापस से वही कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, या फिर मैं बोलूं कि अगर मैं इसको 2/√3 लिख दूं तो ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि 2/3 डिनोमिनेटर में था, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो पलट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, 3/√3 बचा, और ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, ये तो ऊपर √3 इंटू √3 लिखा हुआ है, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है ऑप्शंस में से, √3 तो 1060 की वैल्यू होती है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। सो इट इज क्वाइट इजी आई गेस। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, जिस बच्चे को बोर्ड की तैयारी करनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से समझिएगा। हमें बोला है कि 10a प्लस बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखी है, √3 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, और 10a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/√3 के। यहाँ ये बोला हुआ है कि a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो एक्यूट एंगल होगी बिटवीन 0 टू 90, है ना। ए बड़ा है बी से, हमको ए और बी निकालना है। लॉजिकली सोचिए ए और बी कब निकलेगा, जबकि ये बाहर 10 हटेगा, ये 10 कब हटेगा, जबकि इक्विवेलेंट मेरे को यहाँ कुछ दिखेगा। तो क्या √3 10 में कोई वैल्यू होती है क्या, तो वी नो दैट कि 10 60 जो होता है ना वो √3 होता है। इसका मतलब इसका जो आरएचएस है उसको कैन आई रिप्लेस विद 1060, तभी तो 10 से 10 कंपेयर होके a प्लस बी निकलेगा। ऐसे ही देखिए यहाँ का जो आरएचएस है उसमें 1/√3 दे रखा है, एंड अगेन वी नो दैट कि 10 30 की वैल्यू ही 1/√3 होती है। फिर समझना a और b तब निकलेगा जबकि 10 हटेगा, 10 तब हटेगा जबकि इसके इक्विवेलेंट आप यहाँ लिखोगे। तो मैंने क्या किया, पहली स्टेप में दोनों के ही इक्विवेलेंट को लिख दिया। अब जब मैं LHS और RHS को कंपेयर करूंगा तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ क्या कि फ्रॉम हियर आई कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, कि अगर 10 में ही कोई एंगल 10 में ही किसी एंगल के इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होना जरूरी है इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसे ही नीचे से a माइनस बी कितना आ जाएगा 30, वी नीड a एंड b, तो एक काम करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल हो गए, दोनों को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो a कितना आ गया आपके पास 45 डिग्रीज। दोनों को ऐड किया तो 90 आ गया, तो a 45 आ गया। अच्छा, अगर a 45 आ गया तो उसको किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दें, तो कैन वी से कि 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 45, सो इट इज इक्वल टू 15 डिग्री। मेरे सॉल्यूशंस में कुछ चीजें मैं लिखता नहीं हूं, जैसे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1 या मार्क करूं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये मैं बोलता जाता हूं ताकि लेक्चर में टाइम ड्यूरेशन कम हो, आप कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ सकें, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो जो बेसिक राइटिंग वाला पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोर्ड में भी ऐसे ही छोड़ के आ जाओ, नंबर कट हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला है इनमें से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं, तो पहला ले लेते हैं। पहले ने क्या बोला कि साइन a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो साइन a प्लस साइन बी के इक्वल होती है, तो क्या ये ट्रू है क्या। तो इसको चेक करने के लिए एक काम करते हैं, कुछ रैंडम वैल्यूज लेके देख लेते हैं। तो मैंने सपोज किया कि लेट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 30 मान लिया, एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 60 मान लिया। ये ऐसी वैल्यूज है जिनकी डायरेक्ट वैल्यूज हमें पता है। तो LHS क्या बनाएगा, देखो LHS बनाएगा साइन a प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 60, साइन 30 प्लस 60 कितना होगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है टेबल से 1, तो LHS इज 1। अब RHS ले लेते हैं। RHS ने क्या बोला, साइन a मतलब साइन 30 प्लस साइन b मतलब साइन 60, ठीक है, वो 1 के इक्वल होना चाहिए LHS के इक्वल। तो देख लेते हैं साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये तो √3 प्लस 1/2 हो गया। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं है पॉसिबल, तो क्या LHS RHS इक्वल है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमें वही तो वैल्यू रखनी है जो सबके लिए सेटिस्फैक्टरी हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉल्स।
सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला कि साइन थीटा जो होता है वो बढ़ता है जब थीटा की वैल्यू बढ़ाते हो आप, ठीक है। तो अगर अप टू क्लास 10th देखें तो इट इज ट्रू, 10th के ऊपर देखेंगे तो इट वुड बी फॉल्स, ठीक है। अच्छा 10th तक कैसे ट्रू है, क्योंकि 10th में हमको सिर्फ 0 से 90 तक के मूवमेंट ही देखने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। वैल्यू बढ़ाते हैं, साइन 30 कितना हो गया, 1/2 होता है, बढ़ गई वैल्यू। साइन 45 कितना होता है, तो वो होता है 1/√2। देखो अगेन वैल्यू बढ़ गई, ये √2। फिर साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। देखो वापस से वैल्यू बढ़ गई, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करो, बढ़ती जा रही है। और साइन 90 कितना हो गया, तो वो तो कंप्लीट 1 हो गया। इसका मतलब जब थीटा बढ़ता है तो साइन बढ़ता है अप टू 90 डिग्री, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इट इज ट्रू। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला कि कॉस जो है वो भी थीटा बढ़ने पे बढ़ता है, मतलब 0 से 90 अगर आप बढ़ोगे तो कॉस भी बढ़ेगा, तो इट वुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि साइन से उल्टी तरह से कॉस बढ़ता है। हमने वैल्यूज देख रखी, बट स्टिल देख लेते हैं क्या कि कॉस पे 0 रखा तो वो होता है 1, कॉस पे वैल्यू को बढ़ाया 30, कॉस पे 30 बनाया तो इट इज √3/2। ये तो यहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि जैसे ही 0 से 30 बढ़ाया 1 से तो √3/2 छोटा होता है, इसका मतलब ये तो यहीं पर गलत हो गया। तो थीटा बढ़ाने पे कॉस नहीं बढ़ता है, कॉस डिक्रीज होता है। फिर फोर्थ क्या बोल रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो वो होता है। ये दोनों इक्वल तो होते हैं एट 45, लेकिन 45 के अलावा कभी इक्वल नहीं होते। जैसे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो साइन 0 कितना हो जाएगा, देखो साइन 0 तो होता है 0, और कॉस 0 कितना हो जाएगा, तो कॉस 0 तो होता है 1, और ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब थीटा की हर वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं होते हैं। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ ने क्या बोला, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। फिफ्थ पार्ट ने क्या बोला कि cot a इज नॉट डिफाइंड व्हेन वी पुट a इक्वल टू 0 डिग्री। तो ठीक है, cot a की वैल्यू क्या होती है, cot a की वैल्यू होती है साइन सॉरी cos a अपॉन साइन है, यही होती है। अब अगर मेरे को cot 0 निकालना है, क्योंकि a की वैल्यू 0 ही चेक करनी है, तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन साइन 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो क्या डिफाइंड होता है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमको दे रखा था इट वाज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये तो भैया डिफाइंड नहीं होती, तो आंसर इज ट्रू। तो ये थे कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन, हमें इनको आंसर करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैंने जो तुम्हें आंसर दिए हैं ट्रू और फॉल्स के वो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिए हैं, ठीक है। तो यहां तक होती है एक्सरसाइज 8.2 एंड आई गेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।